So students, now we will see our second learning outcome, that is computation of the following parameters in common emitter configurations, that is input impedance, output impedance, voltage and current gain in common emitter configuration. So let's see the computations of the following parameters. So let us start our second learning outcome. So if you will see, we have to calculate the parameters और इन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर सर्किट. यहाँ पर मैंने एक फिगर दिया हुआ है जिसमें हम सिग्नल्स वीबी वोल्टेज आरबी से इसको बायस कर रहे हैं और वी आर गिविंग द सिग्नल इनटू द बेस रेजिस्टेंस. इट्स अ सिंपल एम्पलीफायर और हमको इसमें सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं जो कि इनपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस यूजिंग द एच पैरामीटर मॉडल. तो अगर आप यहाँ पर देखो, सो दिस विल बी योर IB current. This will be your IC current and this will be your IE current. यहां पर हमको जो मिलेगा वो मिलेगा IE प्लस स्मॉल IE. इस जगह पर जो मिलेगा this will be small IC and capital IC and there will be capital IB and small IB. ये हमारे करंट्स इसमें मिलते हैं when you do the AC and DC combinations. Now for the H parameter model, for AC analysis, we deactivate all the DC sources. सारे DC sources को हम क्या करते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं और जितने कैपेसिटर्स होते हैं, all the capacitors will be open circuited. तो सारे कैपेसिटर्स को हम क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे. ऑल द कैपेसिटर्स विल बी शॉर्ट सर्किटेड. सारे कैपेसिटर्स आप क्या करोगे, शॉर्ट करोगे और जितने भी डीसी सोर्सेज हैं उनको आप क्या कर दोगे, डीएक्टिवेट कर दोगे. तो मॉडिफाइड जो फिगर बनेगा हमारा, देन द मॉडिफाइड figure is we'll take the transistor, इसको हम ग्राउंड कर देंगे. ठीक. नाउ okay. So now for the AC analysis, we deactivated all the DC sources and all the capacitors will be short circuited. तो जहां जहां हमको कैपेसिटर दिखेगा हम उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे और जहां जहां हमको DC सोर्सेज दिखेंगे हम उसको डीएक्टिवेट कर देंगे. नाउ दिस विल बी द स्मॉल IB करंट फ्लो. अब इसमें स्मॉल IB करंट फ्लो होगा एंड देयर विल बी द स्मॉल IC करंट फ्लो. इस कलेक्टर टर्मिनल पर हमारा जो करंट आएगा वो होगा हमारा स्मॉल IC करंट. So this will be divided into this
RL पार्ट, यानी कि हम अगर RL पार्ट में I नॉट देखें तो ये चीज इसमें जाएगी, यानी कि हमारा जो करंट फ्लो होगा RL में वो हमारा लोड करंट होगा. So there will be the load current is flowing in the RL. Okay. So in the RL there will be the IL current is flowing. So these are the current components that we will divide into the base and collector and emitter terminals. Now हम ये जानते हैं कि हमको इस पूरे के पूरे पोर्शन को H पैरामीटर मॉडल से रिप्लेस करना है. H पैरामीटर मॉडल से रिप्लेस करना है. तो कॉमन इमीटर का जो H पैरामीटर मॉडल है हम सबसे पहले उसको बनाएंगे. H पैरामीटर मॉडल, अगर आप फिगर्स बनाओ, सबसे पहले बेस, so this will be HIE, this terminal is base, this terminal is emitter and this terminal is collector. ये हमारे emitter base collector टर्मिनल होंगे. तो अगर आप यहां पर लिखोगे HRE V नॉट, ये लिखते हैं ना इसको HRE V नॉट, this is HFE, this is HFE IB and this is HOE. यही हमारे पैरामीटर्स होते हैं H पैरामीटर मॉडल का. तो अगर हम आप इसमें एक्सटर्नल देखें तो बेस से, अगर हम इसमें एक्सटर्नल देखें तो बेस टर्मिनल से हमारा रेजिस्टेंस RB आ रहा है और उसके साथ जुड़ रहा है हमारा VS सोर्स. कलेक्टर पर देखें तो कलेक्टर पॉइंट से हमारे पास RC रेजिस्टेंस जा रहा है और जा रहा है ग्राउंड में. ठीक उसी तरह कलेक्टर से RL रेजिस्टेंस जा रहा है, वो भी जा रहा है किसमें, ग्राउंड में. तो अगर देखें तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है ये दोनों आपस में किस कंडीशन में है, पैरेलल कंडीशन में. तो ये हमारे पैरेलल कंडीशन में होंगे और ये वाला इस बेस के साथ क्या होगा, सीरीज कंडीशन में होगा. तो अगर आप इस फिगर को बनाओगे तो ये फिगर मॉडिफाइड तरीके से कैसे बनेगी. तो इस फिगर में हम जो चीजें ऐड करेंगे, इनपुट साइड पर हम दिखाएंगे RS और VS. This is the terminal that is 1 dash. This is the terminal that is 2 dash. H पैरामीटर का है. अब आप देखो इस टर्मिनल को हमने क्या कर रखा है, ग्राउंड. इमीटर इज ऑन द ग्राउंड, इमीटर हमारा ग्राउंड पे है. तो इसका मतलब यहां से जो रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे एक रेजिस्टेंस होगा RC और दूसरा रेजिस्टेंस होगा RL. नाउ वी विल कनेक्ट फ्रॉम दिस टू, दैट इज दिस इज V नॉट. यहां से हम V नॉट कलेक्ट कर रहे हैं. तो हमारे बेस पर जो जा रहा है वो जा रहा है बेस करंट, हमारे कलेक्टर पर जो जा रहा है वो जा रहा है IC करंट. और इन दोनों रेजिस्टेंस के पैरेलल अगर हम कॉम्बिनेशन में देखें तो इन दोनों में जो जाएगा वो होगा हमारा लोड करंट. यानी कि अगर हम चाहें तो इस पूरे के पूरे फिगर को, यानी RC पैरेलल RL को एक रेजिस्टेंस से भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो दैट विल बी कन्वर्टेड बाय यूजिंग अ सिंगल रेजिस्टेंस ऑल्सो. सो वी कैन ऑल्सो मॉडिफाई दिस फिगर अगेन. तो अगर आप इसको और मॉडिफाई करना चाहो, नाउ फर्दर, now again so now again this RC parallel RL, this RC parallel RL
will be written as RL dash, that is RC parallel RL. तो अगर हम इसको RC पैरेलल RL को RL डैश से रिप्लेस कर दें तो सिंपल सी बात है कि हम इस जगह पर, एंड दैट रेजिस्टेंस इज RL डैश which is equivalent to RC parallel RL. तो अगर आप इसको IC मानते हैं तो सिंपल सी बात है कि इसमें जो करंट जाएगा उस करंट को हम क्या मानेंगे, उस करंट को हम मानेंगे IL करंट. देयर इज IL करंट इज फ्लोइंग दिस RL डैश. तो RL डैश में जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू हम लिखेंगे IL डैश, और इन दोनों पोर्ट्स पे जो हमारी वैल्यूज होंगी वो जो इन दोनों पोर्ट्स पे जो हमारी वैल्यू होंगी वो होंगी HFE IB, HOE, HRE V0 and this HIE. So this resistance is also written as RS and this is also written as VS. So now we will calculate all the parameters like input impedance, voltage gain and the current gain in this configuration. जब हम इसमें इनपुट इम्पीडेंस की बात करते हैं तो हम उसको कहां से कैलकुलेट करेंगे, या हम अगर करंट गेन की बात करेंगे तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द फर्स्ट पैरामीटर, दैट इज द करंट गेन. We can write this current gain is equal to, that is the output current upon input current. So this will be written as IC upon IB. या अगर हम इसको I2 और I1 के फॉर्म में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं. So this will be written as I2 upon I1. So we can write it, this will be minus, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं, so this will be minus IL upon IB. We can write this the value of the current gain. Now there is V0 that is equals to IL into RL. So अगर V0 की वैल्यू IL into RL है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं minus IC into RL. This is also written as minus IC into RL. Now from the equation of H parameters के अगर हम इक्वेशंस देखें तो हमारे पास क्या होता है, जनरल इक्वेशन अगर हम देखें, this I2 equals to HFE. Okay. So this equation is I2 equals to HFE I1 HOE V2. तो अगर हम यहाँ पर I2 की बात करें, I1 की बात करें और अगर हम V2 की बात करें तो हमारे पास जो I2 करंट है वो करंट कौन सा है, वो हमारा IC करंट है. This is your IC current. This will be written as HFE. This will be written as IB. And this will be written as HOE V0. यानी कि V2 को हम V0 से रिप्लेस कर सकते हैं. So this is V2. This V2 is something that is the potential here. ये ऑलरेडी हम लोग ने H पैरामीटर में डिस्कस कर रखा है. So this V2 will be replaced okay. So this V2 will be V1. So this V2 will be replaced by this V0. तो हम इस V2 को V0 से रिप्लेस कर सकते हैं. तो अगर हम इस V0 की जगह पुट करें तो क्या लिखेंगे, HFE IB minus HOE into IC into RL. So this will be your IC value. तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, this will be IC taken common, IC HOE IC into RL equals to HFE into IB. So if you will take this common IC, 1 plus HOE into RL, that is equals to HFE IB. Now the value of current gain जो हमने निकाली है, हमने क्या बोला है, वैल्यू ऑफ करंट गेन होती है IC अपॉन, दिस इज IC अपॉन IB. तो IC अपॉन IB अगर हमारी करंट गेन की वैल्यू है, यू विल राइट दिस विल बी HFE 1 plus HOE into RL. So this is the value of your current gain. This is the first parameter that we have calculated. तो ये हमारा करंट गेन की वैल्यू आएगी. Now we will talk about the input resistance.
तो अगर हम इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो हम उसको इस जगह से देखते हैं. दिस इज कॉल्ड Z इनपुट रेजिस्टेंस. द इनपुट रेजिस्टेंस इज V1 अपॉन IB. तो अगर आप इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, सेकेंड पैरामीटर इनपुट इंपेडेंस, दिस विल बी Zn. Zn इक्वल्स टू हम क्या लिखें? दिस इज Vin अपॉन IB. कह सकता है. फिर फिगर में आते हैं. दिस विल बी Vin या V1 अपॉन IB लिख सकते हो कि नहीं आप? दिस इज योर Vin या V1 अपॉन IB. दिस विल बी रिटन एज Vin अपॉन IB, या फिर हम इसको लिख सकते हैं V1 अपॉन IB. दिस इज V1 अपॉन IB. नाउ from again H parameter. From H parameter model, this V1 equals to, so from the equation of V1, this is the general equation of H parameter model, that is V1 equals to HIE I1 plus HRE V2. तो अगर आप इस फॉर्मूले को रखोगे और इस जगह पर अगर हम वैल्यूज पुट करें तो हमारी क्या वैल्यू आनी चाहिए? आप सिंपल सी बात है Zn की वैल्यू निकाल रहे हो Vin अपॉन IB, दैट इज V1 अपॉन IB. So this V1 equals to HIE I1 plus HRE V2. Now this V1 equals to, we can write it, this is HIE I1 HRE V2 की वैल्यू क्या होगी? V2 equals to हम लिख सकते हैं माइनस I2 या माइनस IL into RL. So this will be written as minus IL into RL. And this will be I1. So now from the input impedance Zi, this will be HIE I1 minus HRE IL RL upon IB. So this will be written as HIE, this I1 is replaced by IB minus HRE IL upon IB to RL. तो अगर हम IL upon IB की बात करें तो IL upon IB क्या होगा? नथिंग बट द माइनस AI. तो अगर हम माइनस AI की बात कर रहे हैं तो आप इस जगह पर क्या लिखोगे? दिस IB विल बी कैंसिल आउट. यू विल गेट HIE प्लस HRE AI into RL. So this is your input impedance. तो ये हमको मिलेगा इनपुट इंपेडेंस. This will be your Z input impedance. Now, so this is the parameter that is input impedance. Now we will talk about the third parameter, that is the voltage gain. So if you will talk about the voltage gain, this is AV equals to V naught upon Vin. ठीक है, तो इसको हम V naught upon Vin लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं V2 upon V1. This will be V2 upon V1 is written. Now this V2 equals to IL into RL upon V1, and this will be written as minus IC into RL divided by V1. So this is your voltage gain AV. So from the current gain equation, this is minus IC upon
this AI equals to minus IC upon I1. So this IC equals to AI into I1. This IC equals to written as minus AI into I1. So we can replace this value, that is voltage gain equals to, this is AI I1 RL upon V1. This will be written as AI into RL divided by V1 upon I1. This will be AI into RL divided by Zn. तो ये हमारा वोल्टेज गेन का इक्वेशन आएगा, दैट इज AI into RL डिवाइडेड बाई Zn. तो Zn की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं और AI की जगह हम लोग AI की वैल्यू भी कैलकुलेट कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ HFE एंड HOE, और Zn की वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ HIE एंड HOE. मतलब अगर हम इस पैरामीटर के टर्म में देखें, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड AI की वैल्यू हम लोग को मिल चुकी है माइनस HFE 1 प्लस HOE इंटू RL, ये हमने कैलकुलेट किया है. और अगर हम इसकी बात करें, Zn की बात करें, Zn इक्वल्स टू हमको क्या मिला है? Zn इक्वल्स टू हमको मिला है HI प्लस HRE AI इंटू RL. तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट करें, we will get the final equation. We will put these all equations in AV. You will get minus HFE into RL, HIE plus HRE HOE plus ये वाला हमको फैक्टर मिलेगा, and this factor is known as the delta H. So this is HFE into RL divided by HIE plus delta H into RL. This is the value of your voltage gain. Now we will calculate the fourth parameter, that is the output resistance. ओके, द आउटपुट इम्पीडेंस Z0. तो Z0 को कैलकुलेट करने के लिए हमको दो चीजें करनी होंगी, क्योंकि Z0 जो कैलकुलेशन है, अगर हम इस फिगर को देखें तो Z0 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? Z0 इक्वल्स टू हम लिखेंगे द आउटपुट रेजिस्टेंस Z0 इक्वल्स टू V2 अपॉन IC. दिस इज द वैल्यू ऑफ योर Z0 इम्पीडेंस, यानी कि हम आउटपुट इम्पीडेंस की बात करें तो Z0 निकालने के लिए, तो जितने भी हमारे, क्योंकि ये हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्ट रेजिस्टेंस होता है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहोगे तो आपको VS को क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट सर्किट, और RL डैश को हमको क्या करना पड़ेगा? ओपन सर्किट, चूंकि हम इसके अक्रॉस निकाल रहे हैं. तो अगर हम Z0 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, वी विल शॉर्ट सर्किट योर वोल्टेज सोर्स, VS को हम शॉर्ट सर्किट करेंगे और हम RL डैश को क्या करेंगे? ओपन सर्किटेड करेंगे. तो टू कैलकुलेट योर आउटपुट इम्पीडेंस, calculate the output impedance, your VS will be short circuited and your RL dash will be open circuited. Short circuit or open circuit होगी. Now from the figure you know that Z IC, यही तो है हमारा V2 अपॉन IC, इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर रहे हैं. सो नाउ V2 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, IC का अगर हम बेसिक फॉर्मूला देखें तो HFE IB HOE V2, ये हमारा I2 का इक्वेशन है, यानी कि हमारा IC का इक्वेशन है. दिस विल बी V2 अपॉन HFE IB प्लस HOE V2. So now this Z0 equals to
जेड नॉट को कैलकुलेट करने के लिए हमको IB की वैल्यू को लिखना पड़ेगा. सो आप ये जान रहे हो your base current, this is HRE V2, this is RS and that is short circuited. अगर हम इस पोर्शन में KVL लिखें, this will be plus minus, this will be plus minus, and this is HIE. So we can write it, this is minus RS IB minus HIE into IB, and that output side is also open circuited, minus HRE to V2 equals to 0. तो ये वैल्यू हमको मिलेगी RS into IB minus HIE into IB minus HRE into V2. So this will be the value that you will get in by using KVL. This will be IB HRE V2. Then IB equals to minus HRE V2 upon RS plus HIE. This is your IB current. So now from the output impedance Z0, that is V2 upon, अगर हम इस वैल्यू को पुट करें तो माइनस HRE V2 डिवाइडेड बाई RS प्लस HIE ये होगा प्लस HOE V2, ये हमारा इक्वेशन आएगा. तो अगर हम इसमें से कॉमन लेंगे तो V2 पार्ट हमारा कैंसिल होगा. अगर हमारा V2 पार्ट कैंसिल होगा तो हमको मिलेगा RS प्लस HIE डिवाइडेड बाई, यू विल गेट HOE. मल्टीप्लीकेशन में हम RS प्लस HIE लिख सकते हैं, HOE मल्टीप्लीकेशन RS प्लस HIE माइनस HRE इंटू HFE. This will be the value. So now this is RS plus HIE and this is RS into HOE and this is HIE into HOE, सारे टर्म्स आ जाएंगे, HRE into HFE. Z0 equals to RS plus HIE divided by RS HOE to delta H plus delta H, sorry, this will be plus delta H. This will be your value of output impedance. So this will be in ohm. This voltage gain is the unitless quantity. This Zn is also in ohm. Now we have talked about the current gain also. Current gain भी हमारा ओम में ही आएगा. तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो तो इस फिगर में हमने जो मॉडिफिकेशन किया है, कलेक्टर टर्मिनल पर हम लोगों ने कलेक्टर करंट एज्यूम किया एंड देन हमने ये देखा कि इस पॉइंट पर अगर आप देखो तो ये दोनों पॉइंट हमारे ग्राउंड है, तो ये आपस में किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे. तो देयर विल बी द डिफरेंट करंट विल बी फ्लो इन दिस रेजिस्टेंस बट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज विल बी द सेम. इसीलिए हमने इस फिगर में इन दोनों की जगह पर इक्विवेलेंट सर्किट RL डैश रख दिया है. तो RL डैश रख देने की वजह से जहां जहां हम लोगों ने जहां पर हम लोगों ने RL है वहां पर आप चाहो तो RL डैश भी लिख सकते हो, बट बिकॉज द इक्विवेलेंट फिगर में अगर आप देखो तो RL की वैल्यू हमेशा कम होगी. तो अगर हम RL और RL डैश की भी अगर बात करें तो जो वैल्यू आएगी वो ऑलमोस्ट RL के बराबर ही आएगी. तो अगर आप RL लेकर भी इसको कंसीडर करके चलते हो तो कुछ गलत नहीं है. आप यू कैन कंसीडर दिस RL वैल्यू.
अगर आप चाहो तो इस जगह पर RL डैश ले सकते हो, यहाँ पर आप चाहो तो RL डैश ले सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि हम RC की वैल्यू को ज्यादा रखते हैं और RL की वैल्यू को हम कम रखते हैं। तो अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखें तो RL डैश जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू RL के बराबर ही आएगा, अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखोगे तो। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में देख रहे हो तो आप जहां जहां RL है वहां पर आप चाहो तो डैश पुट कर सकते हो, यू कैन पुट दिस RL डैश, बट इसकी ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। यू कैन कंसीडर दिस RL डैश इक्वल्स टू RL, मतलब आप उन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन ले रहे हो और पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से इस वैल्यू को हम RL से रिप्लेस कर सकते हैं। सो फ्रॉम हियर यू कैन पुट, जहां पर भी आप चाहो, आप योर डिटर्मिनेशन कि आप यहां पर RL डैश लेना चाहते हो कि नहीं, कैन पुट इट दिस RL डैश ऑल्सो, यहां पर आप RL डैश पुट कर सकते हो। Where you will find this RL, you can put this RL dash. There is RL dash, there is RL dash, there is RL dash. It will be the in voltage gain RL dash, and then हमारे करंट गेन में भी इसमें हमारे आउटपुट रेजिस्टेंस में RL डैश की जरूरत नहीं पड़ती है। बट ओवरऑल योर RC इज पैरेलल विद RL, सो जो उसमें मिनिमम रेजिस्टेंस होगा वो RL ही होगा। तो RL मिनिमम अगर होगा तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो RL के बराबर ही आता है, तो उसको लेके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सो दिस वाज द ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ H पैरामीटर मॉडल इन अ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर सर्किट। So students, now we have completed our second learning outcome, that is the computation of parameters in common emitter configuration of BJT, that is input impedance, output impedance, voltage gain and the current gain. I hope आपको समझ में आया होगा. Let's we have a knowledge check.